जो ना वो गला जात को खोला जाता है और बड़े बड़े नोट जो होते हैं वो एक साइड पे लगा के सिर्फ 10 वाले 20 वाले जो ना वो बाबा जी की खिदमत पे पेश कर दिए जाते हैं और बाकी जो ना वो अपने घरों में ले जाते हैं। लोग आते हैं उनके साथ कैसे बदसलूकी की जाती है। आप देखें वाशरूम से लेके मोटरसाइकिल वाले से लेके स्टैंड से लेके या मज़ार तक आते आते आपको एक ही चीज़ मिलेगी, पैसे ही पैसे। हर जगह से आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा शरीफ बंदा हो जो गले के पैसे अच्छे तरीके से रिकवर करके हुकूमत को दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टू न्यूज़ के साथ मैं हूं चौधरी सलीम। मैं इस वक्त मौजूद हूं कसूर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर। कसूर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर जो दुनिया भर से अकीदतमंद जो हैं वो यहाँ पर सलामी पेश करने आते हैं और यहाँ से बेशुमार जो है फैज़ पाकर यहाँ से जाते हैं। बुल्ले शाह असा मरना नहीं गौर प्या कोई और। दरबार बाबा बुल्ले शाह के अंदर इस वक्त जो है नजराना अकीदत की वजह से यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही है। ये करप्शन कौन कर रहा है? यहाँ पर जो है मैनेजर औकाफ अज़हर फरीद भट्टी है, वो सुनने में आ रहा है कि करप्शन का बेताज बादशाह है। वो इस दरबार अहाता के अंदर अपनी मनमानियाँ कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ ज़ायरीन जो मौजूद हैं जो बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर हाज़िरी देने आए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना। जी भाईजान आप बताएंगे। जी सबसे पहले तो मैं मीडिया वाला का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे मज़लूम शहर के वाद बन रहा है। दूसरे नंबर पे मैं अक्सर यहाँ पे दरबार पे आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ामिया है तनतहाई नाकस उनकी कारकर्दगी है, ना सफाई है ना सुथराई है। यहाँ पर जो दूर से ज़ायरीन आते हैं उनसे ये पैसे भी लेते हैं, ठीक है। एंट्री जो गेट है उस पर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, जो आता है वैसे चला जाता है। मेरी यही गुजारिश है हुकूमत से कि इसकी एक एंट्री और एग्जैक्ट गेट दोनों पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। और अक्सर औकात यहाँ पर जब गला खोला जाता है तो मैं यहाँ का करीबी राशि हूँ, ठीक है। मैं दरबार के से मसले जितने भी लोग हैं इंतज़ामिया के सबको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और सभी यहाँ पर करप्शन के बेताज बादशाह बने हुए हैं। जो मैनेजर औकाफ हैं अज़हर भट्टी साहब, ठीक है, वो अक्सर औकात यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो उनके मेहमान होते हैं यहाँ पर खाने भी खिलाए जाते हैं, सूरी फलूदे भी बाबा जी की तरफ से पेश किए जाते हैं और आम ज़ायरीन को बहुत ही मुश्किलात यहाँ पर हैं। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जब ये गला खोलते हैं यहाँ पर कोई ऐसा शरीफ बंदा हो जो गले के पैसे अच्छे तरीके से रिकवर करके हुकूमत को दे। अक्सर यहाँ मैं देखता हूँ जो छोटे नोट होते हैं ये यहाँ पे रहने देते हैं या बाबा जी को देते हैं, जो बड़े नोट होते हैं ये अपने घर भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सफाई का भी नाकस इंतज़ाम है और जो यहाँ की इंतज़ामिया है सिक्योरिटी गार्ड वो नहायत ही बदतमीज़ हैं और जो है ये मैनेजर औकाफ साहब ये करप्शन के बेताज बादशाह बने हुए हैं। यहाँ पर वो ऐसे यहाँ पे आते हैं जैसे किसी डेरे पे पंचायत करते हैं, ठीक है। मेरी यही गुजारिश है कि हमारा दरबार इंटरनेशनल लेवल पर कसूर का दरबार मशहूर है। इंतज़ामिया को गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे और अज़हर भट्टी साहब के ख़िलाफ़ भी बहुत सख्त इक़दाम करे, क्योंकि यहाँ पर इसका रवैया ना तो लोगों से ठीक है ना दरबार से ठीक है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि इसको इस ओहदे से फ़ारिग किया जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी है, इसी तरह और भी शहरियों के पास चलते हैं जो यहाँ पे ज़ायरीन हैं बाबा जी के दरबार पर हाज़िरी देने आए हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो दरबार शरीफ पर आए हैं हाज़िरी देने के लिए। दरबार शरीफ के अंदर ऐसी क्या करप्शन हो रही है, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी भाईजान आप बताएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस हवाले से जो ना वो ये बाकायदा तौर पे एक मुहिम होनी चाहिए थी और आज तक जो ना वो मेरा नहीं ख्याल है कि मीडिया वाला यहाँ पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, क्यों नहीं इस चीज़ को जो ना वो हाईलाइट कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो ना वो अमला जो रखा गया अज़हर फरीद भट्टी साहब हैं और इनके जो नीचे रुफ़ाका इन्होंने रखे हुए हैं जो करप्शन को जो ना वो सारी जो ना वो मिली भगत के साथ अब समेटते हैं
और इनके जो अमला नीचे रखा हुआ है, इन्होंने दरबार शरीफ की नमाज़गाह उन्होंने बनाया हुआ है। वो अपनी मर्जी से देखें ना, जैसे पीर बने बैठे हैं, अपने आप को जो ना वो यहाँ के सजादा नशीन बना के बैठे हुए हैं, हर चीज़ को जो ना वो समेटते हैं। और सबसे बड़ी इनकी नाकस कारकर्दगी है, वो सबसे बड़ी मेन चीज़ है सिक्योरिटी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना वो नाम जो वो इंटरनेशनल नाम है। यहाँ से लोकल कसूर के नहीं, बाहर से लोग भी आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे अपनी अकीदत के जो अकीदत को निछावर करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम अगर अपनी जो यहाँ पे नाकस इंतज़ामिया है उनको नहीं ठीक कर सकते तो वो यहाँ से क्या पैगाम लेके जाएंगे। वो हज़रत बुल्ले शाह सरकार की जो है ना वो अकीदत में आते हैं, तो इसका हमें तो उनकी जो है ना वो और ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना लोग उन्होंने अपनी सिस्टम को सीधा किया हुआ है, बस अपनी जेबों को गर्म कर रहे हैं। और सालों साल से यहाँ पे लोग जो अमला बैठा हुआ है वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। सालों साल जो अमला बैठा हुआ है ना वो सिर्फ अपनी जेबों को भरते हैं, गर्म करते हैं, और किसी को जो है ना वो यहाँ पे आए ज़ायरीन को जो ना वो इज़्ज़त अफजाई के साथ उनको जो ना वो प्रोटोकॉल दिया जाए। हर ज़ाहिर जो है ना वो बाबा बुल्ले शाह के मेहमान है, और मेहमान की इज़्ज़त अफजाई करना, उसकी हौसला अफजाई करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं, बाबा जी के दरबार पर जब नजराना अकीदत डाला जाता है, बुध वाले दिन मेरा यानी सुनने में आ रहा है कि वो गला खोल दिया जाता है। जब बुध वाले दिन वो गला खोल दिया जाता है, सुनने में आ रहा है कि छोटे नोट जो हैं वो हुकूमत के ख़जाने में डाल दिए जाते हैं, जबकि बड़े नोट जो होते हैं वो अपने घर ले जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहें? ये बिल्कुल ये दुरुस्त आपने मौक़िफ़ दिया है, और ये इस पर मैं 100% मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि ये बुध वाले दिन जो है ना वो गला जात को खोला जाता है, और बड़े बड़े नोट जो होते हैं वो एक साइड पे लगा के सिर्फ 10 वाले 20 वाले जो है ना वो बाबा जी की खिदमत पे पेश कर दिए जाते हैं, और बाकी जो है ना वो अपने घरों में ले जाते हैं, अपनी जो है ना वो तिजोरियों को बनने में इन्होंने लगाया हुआ है बाकी। और ये जो पीछे कब्रिस्तान को मसमार करके इन्होंने जो ना वो दुकानें बनाई हैं, उनको अपने मनपसंद बंदों को जो ना वो दिया जा रहा है। ये सारे जो ना वो करप्शन के जो ना वो बेइंतहा किस्म की करप्शन हो रही है। मैं ज़िला इंतज़ामिया से, सेक्रेटरी औकाफ से, वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि खुदारा बाबा बुल्ले शाह सरकार की जो तारीख़ी इमारत है, जो तारीख़ी हमारे जो है ना वो मेज़ारात हैं, उनको जो ना वो देखा जाए, और उनकी इंतज़ामिया के बारे में फिलफौर जो ना वो एक्शन लिया जाए। और इनको महकमाना जो है ना वो इंक्वायरी लगा के इनके खिलाफ जो है ना वो इंक्वायरी करें। अगर करप्शन साबित होती है तो आप इनको फौरी तौर पे जो है ना वो मुअत्तल करना चाहिए। मैं तो इस हक़ में हूँ। अब मुझे ये बात बताएं, सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर साइकिल स्टैंड है, वॉशरूम्स हैं, जूते यहाँ पर जो लोग उतारते हैं, उसके साथ साथ जो आवाम का जो ज़ायरीन का जो सामान है वो भी यहाँ पर रखा जाता है। इनमें सुने जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पैसे चार्ज कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे? ये सारी चीज़ें जो ना, ये सारी चीज़ें, ये अज़हर फरीद भट्टी साहब हमारे मैनेजर हैं, यहाँ के कसूर के औकाफ के मैनेजर हैं। उन्होंने अपनी जो ना वो जेबें गर्म करने के लिए इन सारों को भर्ती किया हुआ है। इन सारों को जो अपनी जो ना वो सिस्टम में ला के रखा हुआ है कि ताकि बस आप मुझे कमा के दो और मेरी जेबें भरते जाओ, बाकी जाएँ भाड़ में, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ये हाईलाइट होनी चाहिए, और इसीलिए जो है ना वो ज़िला इंतज़ामिया को इस पर फुल फौर जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए। सेक्रेटरी औकाफ मेरे साथ यहाँ पर और भी ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो यहाँ पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ पर आके क्या फ़ील हुआ है, और यहाँ पर जो है करप्शन की इंतहा की जा रही है, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी आप बताएँगे? जी भाई, हम बाबा जी के पास रोज़ाना हाज़िरी होती है, और हाज़िरी का मकसद आपको पता है, एक अल्लाह के वली हैं, तो बंदा अल्लाह की तलाश में ही आता है, एक रूहानी तलाश में आता है, अल्लाह के दोस्तों के पास आता है, आके यहाँ पे पढ़ता है। और जब हम देखते हैं तो ये जो मज़ार पे लोग आते हैं उनके साथ कैसे बदसलूकी की जाती है। आप देखें, वाशरूम से लेके, मोटरसाइकिल वाले से लेके, स्टैंड से लेके, यहाँ मज़ार तक आते आते आपको एक ही चीज़ मिलेगी, पैसे ही पैसे। हर जगह से आपको पैसे देने पड़ेंगे। कोई 20 है जिसका रेट लिख के नहीं लगाया उन लोगों ने, वो 20 है, किसी ने अपना 40 बनाया मोटरसाइकिल का। किसी आगे आएंगे आप वाशरूम वाली साइड पे, आगे आपको 10 रुपये हैं, उसने 20 रुपये वसूल करने, 30 करने, 50 करने, जितने आप देंगे वो वसूल करेगा। उसके बाद आप आ जाएँ आगे जूतियों वाले के पास, उसके पास भी आप देखेंगे वहाँ पे जाके उसने लिख के नहीं लगाया इतने पैसे हैं। जितने कोई उसे पैसे देता है वो उसके उतने ही रख लेता है, ठीक है। ये सारा मैनेजर औकाफ की नाअहली है। अगर मैनेजर औकाफ एक्शन ले तो ये कैसे हो सकता है निज़ाम एक बेहतर ना हो। मैनेजर औकाफ मौके पे होता ही नहीं है। जो ड्यूटी पे अभी मुलाज़म है आप देख सकते हैं,
अंदर जाके मुलाजम हैं, वो अपना चाय पीने के लिए गए होंगे, सिगरेट पीने के लिए गए होंगे, कहीं कहीं जाके अपनी पीरी मुरीदी कर रहे होंगे, अभी यहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे। आप देख सकते हैं। बस यही मेरी इल्तमास है भाई, अगर डीसी साहब से और वज़ीर आला पंजाब से एक्शन लें इन पर, और जो है हमारा मैनेजर औकाफ कसूर हज़रत पीर सैयद बाबा बुल्ले शाह कादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह के, उनके मज़ार पर हैं जो मैनेजर औकाफ, उन पर फिलफोर एक्शन लें वो। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इन ज़ायरीन की बात सुनी है, इनका कहना है कि साइकिल स्टैंड से लेकर जूते रखने तक की जगह जो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो रेट हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है चंद दिन पहले जो ठेका इन जूते और वॉशरूम्स और साइकिल स्टैंड के ठेका जात हुए हैं, वो उस पर भी अपनी जो है वो मनमानी की गई, अपने चहेतों को नवाजा गया। उसके साथ साथ जब बुध वाले दिन जो है सरकार का जो है गल्ला खोला जाता है, तो सरकार के गले के अंदर जो है जो नजराना अकीदत इकट्ठा किया जाता है, उसमें से छोटे नोट जो होते हैं वो सरकार की खिदमत में डाल दिए जाते हैं, और बाकी जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो अपने घरों को ले जाती है। क्या बनेगा ज़िला कसूर का, इस पर जो है वो सवालिया निशान है। दुनिया भर से यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो अकीदतमंद जो हैं वो हाज़िरी के लिए आते हैं और अपने दिलों को मुसर्रत करते हैं, यहाँ पर उनको दिली सुकून मिलता है। मेरी अरबाबे इख्तियार से यह गुजारिश है कि फिलफौर जो है वो नोटिस लें, इस तरह के जो करप्ट और नाअहल तरीन जो महकमा औकाफ का मैनेजर और इसकी इंतज़ामिया है, इसके ख़िलाफ़ फिलफौर जो है महकमा ने इंक्वायरी लगाई जाए और इस पर एक्शन लिया जाए।